हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का JK अकेडमी 563 में स्वागत है। आज हम हिंदी की एक सीरीज चालू करते हैं जिसमें हम हिंदी वर्णमाला को पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो कि UPSI, UP ट्रिपल SC जैसे BDO, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये हमारा वीडियो नंबर पहला है जो रात में डेली 9 बजे अपलोड होगा। आइए चलिए हम डिस्कस करते हैं हिंदी वर्णमाला का। हिंदी वर्णमाला में दो होते हैं, पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर में हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला है हास्य स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। हास्य स्वर के अंतर्गत आता है छोटा अ, छोटी ई, ऊ, री। हास्य स्वर जो है 4 होते हैं। दीर्घ स्वर जो है वो 7 होते हैं। बड़ा अ, बड़ी ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इसी प्रकार व्यंजन के जो है बहुत से रूप होते हैं। पहला है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है उष्ण व्यंजन, चौथा है आगत व्यंजन, पांचवा है संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन जो हमारा है वो 27 होता है। 27 में होता है क वर्ग से लेकर प वर्ग जो है 25 होते हैं, प्लस 2 और एक्स्ट्रा होते हैं, जो ड के नीचे बिंदी होती है, ढ के नीचे बिंदी होती है। इसी प्रकार स्पर्शी व्यंजन हमारे 27 हो रहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। उष्ण व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं, बड़ा स, खटकोड़ वाला स, छोटा स है। आगत आगत व्यंजन जो 2 प्रकार के होते हैं, ज के नीचे बिंदी, फ के नीचे बिंदी। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये जो हमारे होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। और स्वरों की संख्या हमारा जो है 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 41 होती है। टोटल हमारा जो है 52 होता है। जो ड और ढ के नीचे बिंदी होती है उसको हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, और जो ज और फ है उसको विदेशी भाषा में यूज करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण एवं उच्चारण स्थान। जो उच्चारण स्थान होता है जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, ये सब होता है, वो स्वर में कौन कौन से होते हैं। उच्चारण स्थान है वो कंठ है। हास्य स्वर में छोटा अ, दीर्घ स्वर में बड़ा अ, अनुनासिक या मौलिक स्वर अ और बड़ा आ। अनुनासिक स्वर में आ के ऊपर अंग, आ के आ के ऊपर चंद्रबिंदी। तालव्य होता है, तालव्य मतलब तालु, मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, उसको हम तालव्य बोलते हैं। वो हास्य स्वर में छोटी, दीर्घ स्वर में बड़ी जो होता है तालव्य होता है। अब मूर्धन्य में होता है, मूर्धन्य मतलब मुंह के भीतर की छत, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। तालव्य में होता है मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग होता है, इसमें अगला भाग होता है जो हमारा होता है री, वो हास्य स्वर में होता है। कंठ प्लस तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य वो हमेशा हास्य स्वर में नहीं होगा, दीर्घ स्वर में होगा, ए और ए। कंठोष्ठ ओठ प्लस कंठ से निकलता है, वो दीर्घ स्वर में होता है, ओ और औ। ओष्ठ, ओठ से जो निकलता है उसको ओष्ठ को, वो अपने वर्ड से बोलेंगे उसे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कौन है कंठ है, कौन तालव्य है, कौन मूर्धन्य है, कौन। जैसे ऊ बोलेंगे तो ओष्ठ, ओठ से बनता है ऊ, बड़ा ऊ।
ऊ जो है ह्रस्व स्वर में आता है, बड़ा ऊ जो है दीर्घ स्वर में आता है। हिंदी वर्णमाला का पुनर्विलोकन। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। और जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में हमारा उच्चारण में कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे छोटा है, छोटी ई, छोटा ऊ, ये सब ह्रस्व स्वर है। बड़ा अ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ये सब दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर है छोटा अ, छोटी ई, ऊ, री, 4 होते हैं, ये हमारा ह्रस्व स्वर हो जाएगा। मूल स्वर, ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं, अ, ई, ऊ, री को। दीर्घ स्वर है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, जो हमारा दीर्घ स्वर है। आगत स्वर है आ के ऊपर बिंदी। अग्र स्वर है, अग्र स्वर हमारा है छोटी बड़ी ए, मध्य स्वर है अ। पार्श्व स्वर है बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। समवृत्त स्वर है बड़ी ई और ऊ। अर्ध समवृत्त स्वर है छोटी ई और छोटा ऊ। विवृत्त स्वर है आ, ए, औ। अर्ध विवृत्त स्वर है ए, ओ, आ। व्यंजनों की संख्या कितनी है, हमारा 41 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 27। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। क वर्ग की ध्वनियों में कौन क्या क्या आते हैं, क वर्ग की ध्वनियों में 5 वर्ण आते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग की ध्वनि में आते हैं च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ, आड़ा। त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म। इसी प्रकार अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। ये 4 जो है अंतस्थ व्यंजन है। अर्ध स्वर क्या क्या है, अर्ध स्वर है य और व। लुंठित व्यंजन क्या है, कभी कभी पूछता है लुंठित व्यंजन क्या है, वो है र। पार्श्विक व्यंजन क्या है, ल। उष्ण संघर्षी व्यंजन छोटा स, बड़ा स, षटकोण वाला स और है, ये 4 जो है हमारा उष्ण संघर्षी व्यंजन है। उच्छिप्त व्यंजन है ड के नीचे बिंदी, ढ के नीचे बिंदी, ये हमारा। अब आ जाते हैं व्यंजनों में सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। आते हैं अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन में होता है हमारा प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग। व्यंजनों में अघोष वर्ण हमारा होता है प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग तथा फ, स, खटकोड़ वाला स, छोटा स, ये हमारा जो है अघोष व्यंजन कहलाते हैं। इसी प्रकार सघोष व्यंजन क्या क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण जो होता है वो हमारा सघोष व्यंजन होता है। और ड के नीचे बिंदी, ढ के नीचे बिंदी जो होता है वो भी सघोष व्यंजन होता है। ज के नीचे बिंदी वो भी सघोष वर्ण होता है। य, र, ल, व, है, य, र, ल, व और है, ये सभी जो है हमारा सघोष व्यंजन होते हैं। और सभी स्वर जो है जितने भी स्वर हैं
वो सब सघोष के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं वो सब हमारे जो अल्प प्राण में अंतर्गत आते हैं। और महाप्राण के अंतर्गत आते हैं प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा उष्ण वर्ग जो होता है वो हमारा महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। नासिक के व्यंजन क्या क्या होता है? नासिक के व्यंजन में उसको बोलने में जैसे अंग, ञ, प्रत्येक वर्ग के लास्ट वाला वो हमारा जो है नासिक के व्यंजन कहते हैं। जैसे अंग, ञ, आड़ा, न, म बोलने से, उच्चारण से ही पता चल जाता है कि वो नासिक, नाक से निकलता हुआ प्रतीत होता है। कंठ व्यंजन, कंठ मतलब जो हमारा गले से निकलता है उसको कहते हैं क, ख, ग, घ, अंग। ये जो हमारा कंठ व्यंजन है। तालव्य व्यंजन है। तालव्य मतलब तालु से, जो तालु से सटा, जीभ जो है तालु में जाकर जब सटता है तो उससे तालव्य व्यंजन, जैसे च, छ, ज, झ, ञ, च वर्ग के जितने होते वो तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और बड़ा स और ये भी तालव्य व्यंजन में आते हैं। मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन मतलब जो जीभ है वो ऐंठ के आवाज़ आता है। जैसे बोलने से आता ट, ठ, ड, ढ, आड़ा, मतलब ट वर्ग के अंतर्गत जितने भी होते हैं वो सब मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत। ढ और खटकोड़ वाला स, उसको बोलते हैं मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दंत व्यंजन जो दांत से, जीभ जो है दांत से जो है आवाज़ आती है। जैसे त, थ, द, ध, न, जीभ हमारा जो है दोनों दांत से टकराता है, इसमें जो है दंत व्यंजन के अंतर्गत। ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन जो है हमारा ओंठ, जिसे बोलने से, उच्चारण से ही वो ओंठ से आवाज़ आते हैं। जैसे प, फ, प, भ, म, प वर्ग के जितने भी हैं सब ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। एक होता है दंत और ओष्ठ, उसको बोलते हैं दंत्योष्ठ। दांत और ओठ से आवाज़ होती है। जैसे व है जो है दंत्योष्ठ है। स्वर यांत्रिक व्यंजन है वो है हमारा है स्वर। आइए हम व्यंजनों के वर्गीकरण जो है उसको हम चार्ट के द्वारा समझते हैं। उच्चारण स्थान जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये जो होता है उसके उच्चारण स्थान के हिसाब से हम उसको समझते हैं। पहला है जैसे कंठ से जैसे अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये भी क्या क्या हैं पहले हम एक बार डिस्कस कर देते हैं अघोष और सघोष को। जैसे ये हो गया हमारा अघोष, ये हो गया सघोष, ये हो गया सघोष, ये हो गया सघोष। इसमें सघोष और अघोष में क्या होता है? अघोष हमारा होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो होता है वो अघोष होता है। और तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है आगे हमने पीछे जो उसको हम डिस्कस कर चुके हैं अघोष और सघोष को। पहला और दूसरा जो हमारा अघोष होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा जो हमारा होता है सघोष होता है। इसी प्रकार अल्पप्राण और महाप्राण, पहला, तीसरा, पांचवा वो हमारा अल्पप्राण होता है। दूसरा और चौथा जो हमारा है वो हमारा महाप्राण है। ये जैसे है कंठ, कंठ में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंग। क वर्ग के अंतर्गत जितने भी आते हैं वो हमारा कंठ के आते हैं। तालव्य में है, तालव्य मतलब मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग। जैसे च वर्ग के जितने भी वर्ग हैं
जितने भी अक्षर हैं वो हमारे तालव्य के अंतर्गत आते हैं। मूर्धन्य, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। ट वर्ग के जितने भी वर्ड हैं वो हमारे मूर्धन्य में आते हैं। दंत, दंत में हमारे आ जाते हैं ऊपरी दांतों को निकट से, ऊपरी जो है दांतों के निकट से। जैसे त वर्ग के अंतर्गत जितने भी आते हैं वो हमारा दंत आता है, जैसे त, थ, द, ध, न, ये हमारा दंत के अंतर्गत आते हैं। ओष्ठ, दोनों होंठ के बीच से जो आवाज़ आती है उसको हम ओष्ठ के अंतर्गत, जैसे प वर्ग के अंतर्गत जितने भी होते हैं वो हमारा ओष्ठ होता है, जैसे प, फ, ब, भ, म। उसके बाद तालव्य के अंतर्गत और क्या क्या आते हैं, जैसे बड़ा सा, यह वत्सर, वत्सर क्या होता है, दंत प्लस मसूड़ से जो आवाज़ आती है उसको हम वत्सर कहते हैं। जैसे छोटा सा र और ल, ये हमारा जो है वत्सर के अंतर्गत आता है। दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ है जो ऊपर के दांत प्लस निचला ओठ से जो वर्ड जो निकलता है उसको हम दंतोष्ठ कहते हैं। दंतोष्ठ के अंतर्गत वैक्सिप आता है। मूर्धन्य, मूर्धन्य जो है, मूर्धन्य अभी हमने डिस्कस किया, ट वर्ग के अंतर्गत जितने भी आते हैं वो हमारा मूर्धन्य में होते हैं। और उसी प्रकार खटकोड़ वाला स जो होता है वो भी हमारा जो है मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। स्वर यांत्रिक, स्वर यांत्रिक मतलब कंठ के भीतर स्थित होता है। स्वर यंत्र जो है कंठ के भीतर स्थित है, यह जो है सिर्फ है जो है स्वर यांत्रिक जो है वो है। उच्छिप्त व्यंजन, ड के नीचे बिंदी, ढ के नीचे जो बिंदी होता है वो हमारा उच्छिप्त के अंतर्गत आता है, उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। हिंदी में मूलतः वर्णों की कुल संख्या हमारा होती है 52। 6 वर्ग के योग से क्या क्या बनता है, कैसे बनता है, क प्लस र के योग से 6 बनता है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, ये है ट। क वर्ग उच्चारण की दृष्टि से क्या है, कंठ है। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं, उसे क्या है, वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या के लिए बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है, हमेशा याद रख लीजिए 11 होते हैं। कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, क और ख। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठ तालव। अयोग वह, अंग और आह को अयोग वह कहते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है, स जो है महाप्राण होता है। हिंदी की बड़ा स तालव अघोष महाप्राण है। यह र ल व किस प्रकार का व्यंजन है, ये जो है अंतस्थ व्यंजन है। इसी प्रकार हमने जो है हिंदी वर्णमाला के जो है जो क्वेश्चन जैसे जैसे होता था उसको डिटेल से हमने पढ़ लिया है। अगले सेशन में हम जो है हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत विभिन्न एग्जामों में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।